सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई अभी माशाल्लाह हयातुस सहाबा किताब पढ़ी जाएगी। इनफरादी तौर पर भी हमें इसके उर्दू के मिलते हैं किताबें, लेकर हर काम करने वाला साथी रोज़ाना रोज़ाना कम से कम 3 सफ़े तो भी पढ़ ले। कम से कम 3 सफ़े इज्तिमाई तालीम नहीं सरका, इनफरादी तौर पर रोज़ाना कितने सफ़े? 3 सफ़े तो भी हयातुस सहाबा की किताब के ज़रूर पढ़ना। मेरे अजीज़ों, ये किताब बड़ी मेहनत से लिखी गई और इस काम के उरूज के लिए, इस काम के नहज को समझने के लिए ये किताब लिखी गई है और इसीलिए मरकज़ों में और मशूरों में ये पढ़कर सुनाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसको नहीं पढ़ना। इसका जो उर्दू आता है हमें अपने घर में रख लेना, रोज़ाना कम से कम 3 सफ़े तो भी इसको पढ़ने की कोशिश। अभी जैसे मैं पढ़ूंगा आप सुनो इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला वहशी इब्न हर्ब क़ातल हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु यदऊहु इलल इस्लाम फरसला इलैहि या मुहम्मद कैफ़ तदऊनी व अन्त तज़ुमु अन्न मन क़तला औ अशरका औ ज़ना यल्क़ा सामन युज़ाअफ़ु लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुदु मुहाना व अना सनअतु ज़ालिका फ़हल तजिदु ली मिन रुख़्सतिन फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। फ़क़ाल वहशिय्यु या मुहम्मद हाज़ा शर्तुन शदीद इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहन फ़लअल्ली ला अक़दिरु अला हाज़ा फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फ़क़ाल वहशिय्यु या मुहम्मद हाज़ा अरा बाद मशियतिन फ़ला अदरी हल युग़फ़िर ली अम ला फ़हल गैरु हाज़ा फ़अंज़लल्लाहु या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ाल वहशिय्यु हाज़ा नअम फ़अस्लमा फ़क़ाल अन्नासु या रसूलल्लाह अना असबना मा असाब वहशिय्यु क़ाल हिय लिल मुस्लिमीना आम्मा। मेरे मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, अल्लाह ने हमें ये आम मेहनत दिया है। ये पूरी उम्मत का काम है। ये काम आम है और पूरी उम्मत के लिए दिया है। ये गिरोह बनाने का, अपने अपना ख्याल के लोगों को जमा कर लेना, अपने अपने तर्ज के लोगों को इकट्ठा कर लेना, इससे इस काम को नुकसान हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने कौम के अलावा के साथ निकलो। हजरत जी मौलाना साथ साहब दामद बरकातहू बार बार इरशाद फरमाते, अपने कौम के अलावा के साथ निकलो, अपने हम ख्याल के अलावा के साथ निकलो। ये आदमी मुझे पसंद है, मैं 3 दिन गया तो उससे साथ लेके जाना। ये आदमी मुझे पसंद है, ये मेरे ख्याल का आदमी है, इसके साथ ही मैं 4 महीने को जाना।
ये मुझे पसंद करने वाला आदमी, उसके साथ ही में मेहनत करना। मुलाकात करने के लिए गए तो उसका नहीं, मिलने गए तो भी उसका नहीं, बुला लग गए तो भी उसे तो, साथ गए तो भी उसे तो, मस्जिद में बैठे थे भी उसके साथ ही तो, मरकज को गए तो भी उसके साथ ही तो। तो फिर काम के अंदर से उमूमियत निकल जाएगी, उम्मतपना निकल जाएगी, उमूमियत निकल जाएगी और उम्मतपना निकल जाएगी। जो हमें पसंद नहीं करते उसकी मजलिस में भी बैठो, जो हमें अच्छे नहीं लगते उनको भी साथ लेके जाओ, जो लोग हमें नहीं चाहते उनके साथ भी सफर करो। हमने तो महल्लों के अंदर भी घर बांट लेते, मैं वो गली नहीं जाता, ये गली जाता, तुम्हें उधर मुलाकात करो, मैं इधर मुलाकात, मेरे टाइप के आदमी इधर है, तुम्हारे टाइप के आदमी उधर, उमूमियत निकल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये उमूमी काम दिया है, उमूमी सतह पर करना, उमूमी सतह पर करना। हजरत जी मौलाना साहब दामद बरकातुहू फरमाते, बाज लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके पसंदीदा लोग नहीं निकलते वो रुक जाते, बोलते हैं कि हम अगली बार चले जाएंगे कि हमारे पसंदीदा लोग नहीं। जमात पूरी तैयार है और इनका भी उसमें नाम है, लेकिन उनके पसंदीदा लोग नहीं, उनको चाहने वाले लोग नहीं, जमात रुक गई, वो रुक गए जाने से। मेरे अजीजों, ये इतना आम काम है, इसके अंदर इतनी ज्यादा उमूमियत है, जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा नापसंद है उसकी भी हिदायत की फिक्र करो। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे खानदान में भी एक आदमी ऐसा है, सबसे ज्यादा मेरे को क्या है, नापसंद है, उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं है। ऐसे आदमी को भी साथ लेके जाना, ऐसे आदमी के साथ जाना, ऐसे आदमी को काम में लाने की फिक्र करना, ऐसे आदमी को दीन पर चलाने की फिक्र करना। मेरे अजीजों, ये हमारे लिए नमूना है। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे लिए क्या है, बोलो, नमूना है। ये किताब इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि हमारे नबी का नमूना हमारे सामने आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी इब्न हरब बाद में मोमिन हुए, मोमिन होने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहशी, तू बार बार मेरे सामने ना आया कर। उन्होंने कहा क्यों? मेरे चाचा की याद आती है, मेरे चाचा की याद आती है कि तूने मेरे चाचा को शहीद किया है। अब बताओ, वो आदमी पसंद है कि नापसंद है? वो आदमी पसंद है कि नापसंद है? जो आदमी इतना नापसंद है, उसकी हिदायत के लिए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना एहतिमाम कर रहे। जब ये सुनेंगे फिर हमें काम करना आसान। ये काम अल्लाह ने हमारे लिए उमूमी दिया है, उमूमी सतह पर काम करना, चाहने वाले को भी साथ लेना, नहीं चाहने वाले को भी साथ लेना, अपने पसंद है उस आदमी को भी साथ लेना, और हमें जो पसंद नहीं है उस आदमी को भी साथ लेना। हजरत जी दामद बरकातुहू फरमाते, अल्लाह में समझ की तौफीक दे, जो हमें कुछ बोलता रहता है ना, उसको जरूर साथ रखो, तुम्हारी इस्लाह हो जाए। जब अपने कौम के अलावा के साथ जाओगे तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, तो क्या हो जाएगी? इस्लाह हो जाएगी। मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ
इकराम के साथ, ये एहतियात के साथ उनको लेकर चलना। मेरे अजीजों, ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखा। देखो इस रिवायत, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी इब्ने हरब को, जो कि हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल हैं, इस्लाम की दावत देने के लिए खत भेजा। इस्लाम की दावत देने के लिए खत भेजा या आदमी भेजा कि चलो इस्लाम में दाखिल, इस्लाम में दाखिल। फिक्र देखो, तो उसने खत में लिखकर भेजा, ऐ मोहम्मद, आप किस तरह पर, किस बात पर मुझे दावत देते हैं? तुम तो ये कहते हो कि जिसने कत्ल किया और जिसने शिर्क किया और जिसने जिना किया, अल्लाह ताला उसे अजाबों के अंदर लपेट देगा क़यामत के दिन और वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। अब ये सारे काम मैं करके हूं, तो फिर आप मुझे इस्लाम की दावत क्यों दे रहे हैं? मैं तो बहुत बुरा आदमी हूं। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई रुख्सत है? अब देखो, बोलने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कोई रुख्सत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर अल्लाह ताला की तरफ से वही है। वही ऐसे ही नहीं आती, जरूरत पर वही ऐसे ही नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आदमी नापसंद है, लेकिन उसकी हिदायत की फिक्र है। अल्लाह की तरफ से वही है। अल्लाह ने कहा, जिस आदमी ने तौबा किया, तौबा करके ईमान ले आया और नेक अमल किए, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। जब ये आयत उसके पास पहुंची तो वहशी ने कहा, अरे मोहम्मद, ये तो बहुत बहुत बड़ा काम है। ईमान लाना, तौबा करना, फिर नेक अमल करना। अगर मैं ये सारे काम नहीं कर सका तो कैसा? क्या बोल रहे हैं? ये सारे काम मैं नहीं कर सका तो कैसा? जब ये आयत, जब वापस आई बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर दूसरी आयत भेजी, इन्ना अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करते और उसके अलावा हर गुनाह को माफ करते। जिसको चाहे हर गुनाह क्या कर दे? माफ कर दे। जब ये बात वहशी के पास पहुंची तो वहशी ने कहा कि अय मोहम्मद, अब ये बात तो अल्लाह के चाहने पर मौकूफ होगी। अब मैं तो इतना बड़ा गुनाहगार हूं और तुम्हारे चाचा का भी कत्ल करके हूं, तो अल्लाह मुझे ना माफ करे तो मैं आ तो जाता हूं, लेकिन अल्लाह माफ ना करे तो? जब ये बात रसूलुल्लाह के पास पहुंची, मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर तीसरी वही भेजी उसके, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे बंदो, कि जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है गुनाह करके, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करेगा, क्योंकि वो गफूरुर रहीम। जब ये आयत उसके पास पहुंची, वो वहशी ने कहा, ठीक है, अब मुझे अल्लाह की जात पर उम्मीद आ गई और मैं मोमिन होता हूं। और वो कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान में क्या हो गए? दाखिल। तो दूसरे साथी जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह,
कि जो काम वहशी ने किए, कत्ल करना, जिना करना, गुनाह करना, ये सारे काम हम भी करके हैं, तो बोले ये आयत सारे मुसलमानों के लिए। जो कोई मुसलमान गुनाह करके है पिछले जिंदगी में, अल्लाह उन सब के भी गुनाह क्या करेगा, माफ करेगा। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, हम लोगों को चाहिए कि अपने साथ हर साथी को करीब कर लें। मस्जिदवार जमातें इसलिए मजबूत नहीं होती कि हम अपने अपने लोगों को जमा करके 3 दिन जमात बनती है, हम देखते हैं कि वो इसके साथ नहीं जाता, इन उसके साथ नहीं जाता, उन उसके साथ नहीं जाता, कभी इसकी जमात नहीं बनती, कभी उसकी जमात नहीं बनती। सब मिलकर मुत्तफिक होकर कि जब एक एक जमात बनाते रहेंगे, मस्जिदवार जमातें मजबूत होंगी। हमारी मस्जिद की सतह जब मजबूत होगी, हमारी मरकज़ की सतह भी बुलंद होगी, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सतह भी बुलंद होगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। ये उमूमी काम है, ये पूरी उम्मत का काम है, और इसको गिरोहबंदी के साथ और तखसीस के साथ नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर काम करना तो करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आज हमारे जुड़ने और जमने को बेइंतहा कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताही दारुल मकाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूली कसरिल अस्लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफीइल कबाइर फी यौमिल क़ियाम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे खता दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फैसले फरमा, मुराशिद उम्र हम। अल्लाह दस्ते गैब से हमारी मदद फरमा, नुसरत हक़्क़ा के फैसले फरमा। अल्लाह हमें सही रुख पर, सही नहज पर काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारी कमियों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमें सही करने की तौफ़ीक़ अता। अल्लाह ये जो बारिश हो रही है, एक एक कतरे के साथ हमारे लिए रहमत अता फरमा, मदद अता फरमा, शिफा अता फरमा, तेरी रहमत अता फरमा। अल्लाह आने वाली बारिश का हर कतरा हमारे लिए तेरी रज़ा अता फरमा, तेरी रज़ा लाने वाला बना दे। अल्लाह बारिश के वक्त की दुआ कबूल होती है, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की पूरी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी नियतों को कबूल फरमा। इस मजलिस में जिन लोगों ने नियत इरादे किए हैं, उनके इरादों को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह जिन साथियों के इरादे दिलों में हैं, अल्लाह ज़ाहिर में नहीं कर सके, अल्लाह ऐसे साथियों को भी तेरे रास्ते में दूर और देर निकलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मुझ गुनाहगार के इरादे को भी कबूल फरमा। अल्लाह निकलना आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, दस्ते गैब से तेरी मदद अता फरमा। अल्लाह हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। किसकी क्या ज़रूरत है, अल्लाह किसकी क्या हालत, हम सबको अपनी हालतों में तेरी मदद अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा। जिनके घरों में बच्चा और बच्चियाँ हैं, उनको अच्छे रिश्ते, नेक रिश्ते अता फरमा। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनको नेक औलाद का ज़रिया फरमा। जो साहिब औलाद हैं, अल्लाह उनकी औलादों को क़यामत तक के लिए दीन और दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, सभी को अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मरकज़ को क़यामत तक के लिए आबाद और शादा फरमा। पूरे दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मरकज़ों की हिफाजत फरमा, मस्जिदों की हिफाजत फरमा, मदरसों की हिफाजत फरमा, खानकाओं की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया के उलमाए उम्मत, उलमाए हक़ की उम्रों में बरकतें अता फरमा। पूरी दुनिया में काम करने वाले साथियों की मुआवनत और इमदाद फरमा।
अल्लाह हम सब की मदद फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, बारिशों में, गर्मियों में, अल्लाह सर्दियों में, हर मौसम में, हर ज़माने में, ऐ अल्लाह हमें दीन का काम, ऐ अल्लाह तेरा हक समझकर, तेरा हुक्म समझकर पूरा करने की तौफीक अता फरमा। हालात को देखकर पीछे हटने से, अल्लाह माहौल को देखकर हम अपने कदमों के पीछे डालने से, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा।